हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट जेड बी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन वेयर जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड एंड लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी नॉन जीरो। सो एंट्री मैच करानी है लिस्ट वन से लिस्ट सेकेंड में, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग जेड कंसीडर कर लेते हैं। लेट से जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पर उसने बोला है कि लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी नॉन जीरो, तो यहाँ पर आपको b को नॉन जीरो रखना है। क्लियर है नाउ। अब ये z इक्वल टू हमने मान लिया, इसको गिवन इक्वेशन में हम लोग रख करके सेटिस्फाई कराते हैं। सो मॉड ऑफ z क्या होता है? यहाँ से मॉड ऑफ z विल बी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और इसका अगर कॉन्जुगेट आप निकालते हैं जो कि यहाँ पर यूज होने वाले वो सारे टर्म मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। सो बार z कितना हो जाएगा? दैट इज a माइनस आयोटा b। क्लियर है। सो अब मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ मॉड ऑफ z क्यूब। सो ये कितना हो जाएगा? दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3/2। फिर दे रखा है प्लस 2z स्क्वायर। सो 2 एंड जेड स्क्वायर करते हो तो आप हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab आयोटा, ठीक है। एंड प्लस 4z बार। सो प्लस 4z बार यानी कि a माइनस आयोटा b एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। तो कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन हम लोग करते क्या है कि रियल पार्ट को एक तरफ करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम लोग इक्वेट करा लेंगे। जीरो को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 0 प्लस आयोटा टाइम 0, ठीक है। सो यहाँ से रियल पार्ट एक तरफ करते हैं। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी आपका रियल पार्ट में आएगा। और यहाँ से सेपरेट कराते हो तो आपको मिल जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस का 4a, ठीक है। और ये -8। ये हो गया आपका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट प्लस आयोटा से सेपरेट कर लेते हैं। सो यहाँ से मिल जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4ab, सो दैट इज 4ab। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा? -4b, माइनस का 4b, ठीक है, इक्वल टू 0 प्लस आयोटा टाइम 0। यहाँ से आप इक्वेट कराते हो तो इमेजिनरी पार्ट आपको 0 करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ राइट हैंड साइड। सो 4ab एंड -4b इक्वल टू 0। 4b आप कॉमन करते हो, सो यहाँ से हो जाएगा आपका a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये पार्ट b0 होगा या फिर a माइनस 1 0 होगा। अब क्योंकि b0 हो नहीं सकता, स्ट्रिक्टली उसने मना कर रखा है, आपको b नॉन जीरो लेकर के चलना है। तो यहाँ से सिर्फ एक ही चीज इंप्लाइज हो रही है कि a माइनस 1 0 होगा, तो a कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। a यहाँ से अपना 1 आ गया, एक रिजल्ट अपने पास में आ गया। अब इस a की वैल्यू हम लोग रियल पार्ट में यूज कर सकते हैं। रियल पार्ट को अभी 0 को इक्वेट करना है। सो यहाँ से आप a की वैल्यू 1 पुट कर दो। सो हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2 एंड प्लस 2 टाइम 1 माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3/2 एंड प्लस 2 टाइम 1 माइनस बी स्क्वायर, और दिस विल बी -4 इक्वल टू 0। आप यहाँ से 2 कॉमन करते हो, सो हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस का 2 इक्वल टू 0 एंड दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3/2। नाउ 1 प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। आप इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। सो दिस विल बी 2 एंड ये हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस कॉमन कर लोगे तो पूरा प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ पावर 3/2 है 1 प्लस बी स्क्वायर की, और यहाँ 1 है, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 2। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4। सो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास में 3। दैट मीन्स बी इक्वल टू प्लस माइनस √3। सो ए पता चल गया और बी पता चल गया। सो यहाँ से बेसिकली जेड आपको पता चल गया, दैट इज 1 प्लस माइनस आयोटा √3। क्लियर है, ये आपके पास में जेड आ गया। अब ऑप्शन में चलते हैं यहाँ पर। तो स्टेटमेंट पी कह रहा है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। सो मॉड ऑफ जेड सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर विल बी दैट इज 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर विल बी 3, दैट इज 4। सो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर आपका पी कहाँ पर मैच कर जाएगा? दैट इज 2। सो पी आपका 2 से मैच कर गया, ठीक है। सो ऑप्शन ए तो आपका वैसे ही रिजेक्ट हो गया। जेड माइनस जेड बार। सो जेड माइनस जेड बार आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो। जेड माइनस जेड बार दैट विल बी 1 प्लस माइनस आयोटा √3, ठीक है, और बीच में आपने माइनस लगाया। और जेड बार यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट 1 माइनस प्लस आयोटा √3 हो जाएगा। सिंपल।
आप यहाँ से माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराते हो, ये अगेन से क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 एंड माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अगेन। सो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जो बचेगा आपका प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा। अब इसका आपको मॉड का स्क्वायर करना है। सो मॉड का स्क्वायर सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ से मैं कर देता हूँ जेड माइनस जेड बार के मॉड का स्क्वायर। सो दैट विल बी 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3, सो दैट विल बी 12। सो ये 12 आ जाएगा, यानी कि क्यू जाएगा आपका 1 के पास, क्यू चला गया 1 के पास में। तो ऑप्शन सी आपका रिजेक्ट हो गया और ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। अगर आप देखें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बट स्टिल आगे के भी ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, आर और एस। तो आर यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड अपने पास में आया था क्या, 4 निकाला था, तो यहाँ से तो 4 हो जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर। सो जेड प्लस जेड बार अगर आप करते हो तो क्या आएगा आपके पास में, ये जेड रहा और जेड बार, यानी कि 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 एंड प्लस इसका कॉन्जुगेट, सो दैट इज 1 माइनस प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, ऐड करते हो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट आपका अपोजिट साइन विद सेम मैग्नीट्यूड। सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर करना, सो दैट इज ऑल्सो 4। सो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। सो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इसका आंसर जो आर आ जाएगा वो 3 से मैच कर जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन बी में आर 3 से मैच कर रहा है। एस मॉड ऑफ जेड प्लस 1 का स्क्वायर, सो जेड कितना था आपके पास में, ये 1 ऐड कर दोगे तो 2 प्लस आयोटा रूट 3 हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 7, सो दैट इज 7। सो ये एस जो है वो आपका 5 से मैच कर जाएगा। सो ऑप्शन बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, सो आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।